अब इसका देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा ये बिल्कुल सेम है वैसा ही। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको सबसे पहले स्टेप लिखना है कि किस तरह से आप इस वेरिएबल को अकेला करेंगे, यानी कि इस 3 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो सबसे पहले स्टेप कौन सा होगा और फिर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर मुझे L को अकेला करना है तो इट मीन्स मुझे यहाँ से 3 को क्या करना होगा, हटाना होगा। 3 को कैसे हटाऊं? 3 और L के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई की, है ना। तो मुझे अगर 3 को हटाना है तो क्या तरीका है बच्चे? आपके पास अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास अगर माइनस का था तो वो आप नंबर सेम उठा रहे थे प्लस का, ताकि वो आपस में कैंसल हो जाए। इसी तरह से आपके पास अगर प्लस का नंबर था तो आप वही नंबर पिक करते थे, इसके अपोजिट साइन के साथ प्लस होता था तो माइनस, ताकि ये कैंसल हो जाए। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो आप उसी नंबर से क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि वो आपस में कैंसल हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर और ऊपर दूसरा एक जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपको डिवाइड वाला नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। तो अब आपके पास मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड अपॉन में कर देंगे ताकि ये कैंसल हो जाए। तो मैं किससे डिवाइड करूंगी? 3 है तो डिवाइड भी 3 से ही होगा। तो सबसे पहला आप लिखेंगे डिवाइड, स्टेप आपका होगा डिवाइड। एक साइड कर रहे हो तो दूसरी साइड करना ही होगा, बैलेंसिंग कहलाएगी वो। तो हमारा हो जाएगा डिवाइड बोथ साइड, दोनों को करना है किससे? बाय 3, 3 से करना है। तो इस साइड भी आप करेंगे डिवाइड अपॉन में आ जाएगा 3। इधर कर रहे हैं तो बैलेंस करनी है मुझे दोनों जगह, तो इसके अपॉन में भी 3 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, L हो गया आपका अकेला। अब इक्वल्स टू में 42 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 42 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 1 बचेगा ऊपर से 2, 3 4 जा 12, यानी कि आपका आ गया 14। तो कितना आ गया आंसर? L इक्वल्स टू 14। ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। अब इसमें मुझे वेरिएबल को अकेला करना है, b को किसमें दिया हुआ है? अब डिवाइड में दिया हुआ है 2। अब वही कि आपके पास मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड, अगर डिवाइड में है तो जैसे आपके पास डिवाइड में है तो उसी नंबर से ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा। डिवाइड है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अगर इधर 2 से कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इक्वेशंस बैलेंस हो जाएं। तो स्टेप आपका रहेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों करनी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 कर देते हैं। साइड मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 भी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई है तो इधर भी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, कैंसल हो जाएंगे। b अकेला रह गया आपके पास, b इक्वल्स टू 6 2 जा 12। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसका सी पार्ट देखते हैं। आपके पास डिवाइड में है तो इसे कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? सेम नंबर से इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और आप इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो होगा 7। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये आप 7। ठीक है, तो इस साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे आप 7 मल्टीप्लाइड बाय p करिए या p और मल्टीप्लाइड बाय 7 बाद में लिखिए, बात एक ही है। अपॉन 7 इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 7 नीचे 7 दोनों कैंसल हो जाएंगे, p अकेला रह जाएगा और इधर आ जाएगा 4 7 जा 28। ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसका डी पार्ट देखिए। अब देखो बच्चे, इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में कौन से रिलेशन या कौन सा साइन होता है? इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई। अब मुझे वेरिएबल को अकेला करना है, x को, ये 4 हटाना है तो ये किस में है? मल्टीप्लाई में। अगर मैं अपॉन में यानी कि डिवाइड से 4 से कर दूं तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? अगर इस साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी आपको डिवाइड करना होगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो यहां पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x, डिवाइड किया 4 से, तो आपको बैलेंसिंग के लिए दूसरी साइड भी आपको 4 से डिवाइड करना होगा।
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x वेरिएबल अकेला हो गया। और आपके पास इधर ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, आपस में कटिंग नहीं हो पाएगी, किसी भी टेबल पर नहीं जाते, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है 8 मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में हो तो आपने उल्टा करना है, डिवाइड करना है कैंसिल करने के लिए। डिवाइड में यही नंबर आएगा 8, इस साइड करेंगे तो इस साइड में, यानी कि हमें क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8 इधर भी कर देते हैं डिवाइड, तो इधर भी आपका डिवाइड में 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों किसी टेबल में जाते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 2 4 8, 2 1 2 8 16, अगेन 18 और 4 आते हैं 2 की टेबल में, 2 2 4, 2 9 18। क्या रह गया यहाँ पर y, और यहाँ पर ऊपर बचा है न्यूमरेटर 9 अपॉन में आ गया 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, और यदि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपका आंसर आ जाता है, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, z/3 इक्वल्स टू 5/4। अगर आपको z को अकेला करना है यहाँ पर, तो जो इसके साथ नंबर है, जैसे अपॉन में 3 है, ये डिवाइड का साइन है, इसे हटाने के लिए क्या करना होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये आपस में कैंसिल हो जाए। इधर करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ये स्टेप जरूर मेंशन करना है, क्योंकि उसने स्टेप मेंशन करने के लिए कहा है। तो इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन में 3, तो आप इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ही करेंगे बच्चे, नीचे नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं हो रहा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा z। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, क्योंकि कटिंग तो नहीं हो रही, तो ऊपर नंबर बैठा हुआ है, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, और अपॉन में आपका 4 रहेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, डिवाइड में 5 है, तो बच्चे हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से, इधर भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे, ताकि बैलेंसिंग हो जाए। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। इस साइड हम लिखते हैं, आगे मल्टीप्लाई करिए चाहे पीछे, बात एक ही है, मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन में 5 लेंगे। इस साइड भी हम 7/15 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए 5 है, नीचे 15 है, दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं, 5 1 5, 5 3 15, आगे 7 और 3 बचा है, ये किसी टेबल पर नहीं आते, यहाँ पर वेरिएबल ए रह गया अकेला, और यहाँ पर ऊपर बचा है 7 1 7 और अपॉन में 3 अकेला, तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, आपके पास 20 और 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा 20 से, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड भी आपको डिवाइड करना होगा। तो हम लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20, दोनों साइड 20 से डिवाइड कर लेंगे। इस साइड लिखते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय 20, और यहाँ पर भी आपका डिवाइड में 20 आ जाएगा। 20 ऊपर है 20 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चे दोनों के पीछे जीरोस हैं, आपस में जीरोस आप काट सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर t रह जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा -1, और अपॉन में क्या बचेगा 2। तो ये आपका इसके लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा।